તમારો માઇક્રોફોન બંધ રાખો. માઇક્રોફોન બંધ રાખો. તમારો માઇક્રોફોન બંધ રાખો ભાઈ. तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे प्रयास से कितने भी पुरुषार्थ से हमें जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा, वो सुख शांति क्यों नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिल रही। ये सब हमें पहले सफाई करनी है अपनी बुद्धि में। जो जितने भी ख्याल है कि मुझे ही शांति नहीं मिली, मेरे जीवन में ही सुख नहीं है, मेरे प्रारब्ध में ही ऐसा है। ठीक है, प्रारब्ध में ऐसा है तो कुछ कम मिलेगा, कुछ ज्यादा मिला होगा, किसी को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लेकिन सुख शांति किसी को भी नहीं मिलती। जो चाहिए वो, जिस प्रकार की सुख शांति हमें चाहिए, जिसको प्रेम कहो, शांति कहो, मुक्ति कहो, वो किसी को नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ऐसा नहीं कि बाहर नहीं है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर शांति नहीं है इसलिए नहीं मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बाहर नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, बाहर, वो बाहर मतलब द्वैत, वो हमारी कल्पना है। जब एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, तो वो शांति ढूंढने वाला, जिसको सुख शांति चाहिए, वो एक ही है। लेकिन हम अपने आप को लिमिटेड, मर्यादित समझ रहे हैं, शरीर वाले समझ रहे हैं, देह वाले समझ रहे हैं, जीव समझ रहे हैं। बस ये जीव समझ रहे हैं, इसलिए शांति की कामना, शांति की इच्छा, सुख की इच्छा, प्रेम की इच्छा इसलिए प्रकट होती है। जीव मानने से ही प्रेम की इच्छा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जन्मों जन्मों तक हमें ये समझ में नहीं आता, बिना सत्संग से के तो समझ में आएगा ही नहीं कि सुख की इच्छा क्यों है। महत्वाकांक्षा की बात कर रहे थे ना, कि मैं महान बनूं, ऐसी इच्छा क्यों है? सब मेरा स्वीकार करें, मैं सही हूँ, बराबर हूँ, यही सिद्ध करना चाहते हैं ना। यही तो महत्वाकांक्षा है ना, कि मुझे भी आता है। सबकी ये प्रवृत्ति रहती है अंदर से। बच्चे को भी दिखाना होता है कि छोटा बच्चा होगा ना, तो भी आप उनके व्यवहार में देख पाओगे, प्रवृत्ति में। छोटा बच्चा, उसने कुछ सीख लिया, कुछ भी सीख लिया उसने, कुछ भी चलना सीख लिया, या तो फिर दौड़ना सीख लिया, खड़े रहना सीख लिया, या कुछ उसको कुछ भी ना, छोटी मोटी चीज उसने सीख ली, जान ले, तो उसकी इच्छा यही रहेगी कि वो दिखाए, प्रदर्शन करे। यही कोशिश रहेगी, मैं दिखा दूं कि अब मुझे आता है। तो हम कितने भी बड़े हो जाए, तभी हमारी कोशिश यही है कि मुझे आता है। क्या आता है वो पता नहीं, या तो हम डिक्लेयर कर देंगे ये नहीं आता है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि मेरे अंदर भी कुछ तो है, बस मैं करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। ये जो हमारी एक अंदर से बेसिक जो ऐसी एक वृत्ति है, सहज वृत्ति, इसको समझना है कि वृत्ति क्यों है। क्योंकि हम अपने सहज पूर्ण स्वरूप को, महान स्वरूप को, उसका तिरस्कार करके हम जी रहे हैं। तो जो पूर्णता अपना स्वभाव है, महानता अपना स्वभाव है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हो, उसका पहले तिरस्कार कर दिया, और फिर दूसरे तरीके से आप उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ये समस्या में पता नहीं है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है।
उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जिस रास्ते से उसको ढूंढते हैं, जिस प्रकार से हम अपना महत्व स्थापित करना चाहते हैं, जिस रीति से हम सुख प्राप्त करना चाहें, वो दिशा गलत, क्योंकि वो बाहर नाम की चीज नहीं है, दूसरे नाम की चीज नहीं है, इसलिए वो बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, सिद्ध करने वाली वस्तु नहीं है, प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन ऐसा सोचने पर भी हम तो बेचारे ही रहेंगे, हम तो जरूरत वाले ही रहेंगे ना, इच्छा तो जाएगी नहीं, तो काम तो नहीं हुआ ना। भले आप मान लो कि बाहर नाम की कोई चीज नहीं है, दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं है, तो प्रेम मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, लेकिन तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष माने मुझे जो चाहिए मिल जाए बस, और जो नहीं चाहिए, जो अनुभव मुझे पसंद नहीं है, उसमें से हमेशा के लिए मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। तो दोनों काम नहीं होगा, तो फिर मोक्ष शास्त्र किसके लिए है? मात्र ये दिखाने के लिए नहीं है कि दूसरे नाम की कोई चीज नहीं है, बाहर नाम की कोई चीज नहीं है, शांति मिल नहीं सकती है, मोक्ष मिल नहीं सकता है, मोक्ष सिद्ध है, इतना ही नहीं सिखाना है शास्त्र को। शास्त्र चाहते हैं कि हम आनंद में प्रतिष्ठित हो, हमें सुख का अनुभव हो, दुख की निवृत्ति हो, और हमें चाहिए ऐसा ही सुख मिले, फुल गारंटी, उसमें धोखाबाजी नहीं है। ऐसी इच्छा हमारी पूर्ण हो, उसका नाम मोक्ष है। ये शास्त्र मोक्ष शास्त्र कहलाते, तो वो रास्ता दिखाते, हमें सही रास्ते पे लाते हैं, हमारा हमें हमारी जो गलती है उसकी तरफ हमारा ध्यान करता है, निर्देश कर रहा है। अगर हमारा ध्यान उस तरफ गया कि हाँ बात तो सही है, मैं जिस दिशा में प्रयास कर रही हूँ, जिस प्रकार से जीवन में सुख शांति के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो दिशा ही गलत, इसलिए वो कह रहे ईशाद अपेतस, कि दिशा गलत है, मतलब सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप तो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। तो मुझे चाहिए अगर सुख, तो कहाँ से मिलेगा? परमात्मा से ही मिलेगा। और हम जहां से चाहते हैं वो परमात्मा नहीं है, वो हमारे जैसे ही है, तुच्छ ही है, जो भी है, देश काल वस्तु के दृष्टि बिंदु से सब लोग मर्यादित है, चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सब तुच्छ है। तो बाहर से ये सुख शांति प्राप्त करने का जो हमारा प्रयास है, प्रयत्न है, उसमें हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी, किसी को मिली भी नहीं आज तक, मिली भी नहीं है, हमको भी नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है, मिल भी नहीं रही है, और मिलेगी भी नहीं, मिलने की संभावना भी नहीं है। तो और निराशा बढ़ जाएगी, अरे रे। लेकिन कारण जान लोगे, या तो कैसे मिलेगी, पहले तो शास्त्र ने कहा कि मिलेगी ही नहीं, फिर थोड़ा हमारे तरफ सहानुभूति दिखाकर कह रहे हैं कि मिलेगी भाई, लेकिन आप दिशा बदलो। क्या करें, किस दिशा में? क्योंकि जहां से आप विखुटे हो गए, कोई भी कारणवश, जहां से आपने अपना संबंध विच्छेद कर दिया, कुछ याद आ रहा है? किससे विच्छेद हो गया आपका संबंध? किससे अलग हो गए आप? परमात्मा से, ब्रह्म से। तो अब क्या करना पड़ेगा? वापस जाओ। उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा, चाहे माफी मांगनी पड़े, शरणागति लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, इसलिए भगवान मेरी शरण में आओ भाई,
हमको लगता है कि हमें बस हमारा संसार छोड़ के भगवान की शरण में जाना है, ऐसा नहीं है। वो कहाँ बैठे भगवान? फिर निश्चय करना है कि उसकी शरण में जाना मतलब किसकी शरण में जाना? मैं और मेरा सब छोड़ के मुझे भगवान की शरण में जाना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, जो मेरा मेरा भले रहा, लेकिन वो परमात्मा की शरण में जाना मतलब मेरा ही अधिष्ठान, मेरा ही स्वरूप, मेरे ही आत्मा, उसकी शरण में जाना, अपने स्वरूप की शरण में जाना। सुख उसका ही स्वभाव है, इसलिए मिलने का विषय नहीं है। इसके ऊपर एक आवरण छा गया है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। जैसे घर में कोई चीज रखी हो, लेकिन दिमाग में से निकल जाए, भूल जाए हम, फिर उसी चीज को हम ढूंढे तो मिलेगी नहीं, लेकिन कोई याद दिलाएगा कि भी उस दिन आपने यहाँ रखी थी, मैंने देखा था लगभग, वो चाबी आपके पर्स में ही है। और हम बताएंगे नहीं नहीं नहीं, आपने कहाँ दी है, आप जरा याद करें, आप ले गए थे, ऐसा था, ठीक है, नहीं है, बस मेरे पास चाबी नहीं है। कोई बोलेगा कि मैंने देखा था इधर ही, तो हमारी बुद्धि उधर जाए। तो किस चीज को हम ढूंढ रहे थे? वो मिलने वाली नहीं थी, मुझे चाबी मिली नहीं है। चाबी मिली है? चाबी मिली नहीं है, चाबी थी ही, फिर भी खोज चल रही थी। बस ये सुख की खोज, शांति की खोज, प्रेम की खोज अपने जीवन में चल रही है। पहले तो उसका पता चले, फिर क्यों प्रेम नहीं मिलता है तब उसका जवाब भी मिलेगा। फिर समझ में आएगा कि ये सुख शांति प्रेम मिलने की चीज नहीं है, किसी को भी नहीं मिल सकती, बात खत्म। अभी कोई आके कहे कि नहीं नहीं मेरे जीवन में तो क्या आनंद है, क्या सुख है, क्या परमात्मा की कृपा है, खुश रहो, सुखी भवन, मुझे आप में कोई रस नहीं है। मुझे रास्ता मिल गया, मुझे रहस्य भी पता चल गया कि इसके बिना कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न कर ही नहीं सकता। हमें किसी से ईर्ष्या भी नहीं होगी, किसी से स्पर्धा भी नहीं होगी, सारा संसार खत्म। विचार करो ये कितनी शांति है। अभी सुख मिला नहीं है तब भी इस समझ से परम शांति, हम अपने में मस्त रहेंगे। दाल रोटी मिलेगी कोई बात नहीं, कहीं भी रहने को मिलेगा कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता अपनी तरफ कोई बात नहीं, भगवान कभी नहीं देखता, ऐसा हो सकता है? लेकिन हम इतने जन्मों से बाहर की तरफ घूम रहे थे ना, बाहर के बाहर से कुछ मिलने की आकांक्षा, इसलिए उन लोगों ने हमारी तरफ नहीं देखा तो उनको दुख होता है। भगवान के बारे में सोचा ही नहीं, भगवान तो इंतजार कर रहा है कि जीव कब मेरी तरफ देखे, वो तो खुश होगा। हम तैयार नहीं है, नींद आती है, हम तैयार नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, हम तैयार नहीं, हमें पता नहीं कि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये बात। भगवान माने क्या? भगवान के बारे में कोई कल्पना ही नहीं है ना। संसार इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, संसार में सब सुंदर सुंदर है, भगवान में क्या है? निर्गुण है, निकम्मा। भगवान क्या चीज है थोड़ी भी कल्पना कर ले, इसीलिए तो भगवान सुंदर सुंदर रूप धारण करके आते हैं सृष्टि में कि जीव उसकी तरफ कैसे भी आकृष्ट हो। इसीलिए नाम दे दिए भगवान ने अपने, इतने सुमधुर नाम, जिह्वे पिबस्व अमृत एतदेव। पता है क्या हम रोज बोलते हैं प्रार्थना? नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थी विनाशनानि। ये जितने भी भगवान के नाम है उस वो रसायन है। जब अपनी जिह्वा रसना, हे रसने पिबस्व, तू पान कर, रख दो जैसे शक्कर मिश्री रख देते अपनी जीभ के ऊपर, ऐसे भगवान के नाम जीभ से ही लेना है ना, जीभ ही लेगी ना। आवर्ण ये था मधुराक्षराणी,
मधुराक्षराणि आवर्णयेता, हे जिह्वे तुम भगवान का नाम लो, वो काम करेगा, मधुर है, उसका स्वाद लेते जाओ। तो धीरे धीरे इस संसार का जो जहर है ना, कषाय, मन के अंदर जो कषाय है, कषाय माने पता है? कषाय कभी पिया है आपने? काढ़ा पिया है ना, काढ़ा पीते हैं ना, डायबिटीज वाले को जो देते हैं काढ़ा, भयंकर होता है, मुंह में नहीं जा सकता। वो बाहर से हम जिसका टेस्ट करते हैं ना, वो कषाय दवाएं, काढ़ा, ऐसा कषाय अपने मन के अंदर भरा पड़ा है। वो जो पीड़ा है ना अंदर, निराशा, दुख, उदासीनता, कड़वाहट, वो कषाय बोलते हैं, सबके अंदर भरा पड़ा है। उसको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना? प्रेम का अनुभव क्यों नहीं है? शांति का अनुभव क्यों नहीं है? सुख का अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि मन में ये सब मैल पड़ा हुआ, कषाय, दुख, वेदना भरी पड़ी। तो ये नाम, भगवान के नाम, कम से कम भगवान कह रहे मेरे नाम से भी काम हो सकता है। अब ये एक बस पुरुषार्थ हाथ में ले लो, प्रेम से भगवान का नाम लो, तो धीरे धीरे वो नाम अपने आप काम करेगा, सब कषाय धीरे धीरे दूर हो जाए। फिर अंदर तो अमृत ही है, अमृत के सिवा कुछ नहीं है अपना हृदय में। वही अमृत, वही सुख, वही शांति, वही आनंद ही हमारा सत्य है। इसके बिना हम जी भी नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही उसके कारण। भले बुद्धि ऐसा बोलती हो कि नहीं नहीं मेरे जीवन में कोई सुख है ही नहीं, गलत है। उस बुद्धि के साथ जंग खेलना पड़ेगा। शस्त्र उठाओ, उस बुद्धि को बोलो तुम कौन होती हो बचाने वाली। अपनी बुद्धि को थोड़ा उसका अपमान करना पड़ेगा। और किसको आगे लाना पड़ेगा? गुरु देवता, आत्मा, शास्त्र। गुरु कड़वे लगते हैं, कि अनुभव हमें कड़वा अटका है। गुरु कह रहे तुम प्रेम स्वरूप हो, ठीक है, ये तो बोलते रहते, अनुभव कहाँ है? पर प्रमाण कौन है? हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, कि भगवान? कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है, गुरु देवता प्रमाण है, भगवान प्रमाण है। हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि को हमने यहाँ इतनी चढ़ा के रखी, हाँ, पूछो मत। तो बुद्धि के सामने थोड़ा होना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए शम दम दोनों बुद्धिमान मिलकर के हमको ना भगाते रहते बाहर की तरफ, इधर देखो उधर देखो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये ले आओ वो ले आओ। और हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि देखा, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो सकती हूँ। फिर तो एक लपड़, इधर से थप्पड़ मिलती है, इधर से मिलती है। यहाँ से जो चाहिए था वहां से नहीं मिला, उसने अपमान कर दिया, यहाँ से ऐसा हुआ। फिर मन बैठ के रोता है, बुद्धि का कुछ चलता नहीं। बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि के अंदर फिर कोई प्रेरणा नहीं मिलती, मन की ताकत बढ़ती जाती है। तो ज्ञान का सामर्थ्य, बुद्धि का जो सोचने का सामर्थ्य है, उसका कोई प्रभाव रहता ही नहीं अपने ऊपर। मन का ही साम्राज्य छा जाता है, और मन के अंदर कषाय के सिवा कुछ नहीं। ये धोखाबाजी है कि नहीं? किसके मन बुद्धि है? दूसरे के मन बुद्धि हमें दुखी करता हो तो समझ में आती है बात, लेकिन ये किसके मन बुद्धि ऐसा काम कर रहे? अपने, मेरी बिल्ली मुझसे, मुझको म्याऊं। दुख जब होता है ना, तो अपनी ही बुद्धि दुख देती है, अपना ही मन दुख देता है। और बुद्धि क्या करती है? कितनी चालाक है, वो व्यक्ति ऐसी ही है, एक बार नहीं हमेशा उसने ऐसा किया है। हम कितना भी समझाए, दूसरे लोग समझाए हमें, नहीं तो आप गलत हो, आपको क्या पता, आपको क्या पता, मुझे अनुभव है। ऐसा रोज व्यवहार होता है, रोज मुझे उससे पीड़ा मिलती है, दुख। और वो मतलब आपको याद है ना, वो कौन है? खास व्यक्ति अपने, उनसे जो
जो भी जिस भी प्रकार का व्यवहार होता है, हमें अगर पसंद नहीं है वो व्यवहार, तो हमारी बुद्धि एक स्टैंप लगा देती कि देखा उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, बस बात खत्म। मैं जिसको अपना कहती थी या अपेक्षा थी जिससे सुख की, उस व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार कर दिया, ऐसा जब मेरी बुद्धि बोलती है, फिर हमारे प्राण जैसे निकल, हम है ही नहीं, मुर्दा जैसे खाली हो गए, कोई ताकत ही नहीं है हमारे। बुद्धि का इतना प्रभाव है, बुद्धि बहुत कीमती चीज है, लेकिन बुद्धि कितनी हमारी दुश्मन है। ऐसी बुद्धि दुश्मन कहोगे कि मित्र कहोगे, क्या कहना चाहिए? दुश्मन। बाहर के दुश्मन को हम जरा भी सहन नहीं करते, और ये आंतरिक शत्रु हमारी बुद्धि, हमारा मन, जो हमें ही पीड़ा देता है, उसको हम कुछ नहीं बोलते। इतना ही नहीं, उसकी मदद से हम अपने लोगों को भी पीड़ा देते हैं। जब हम दुखी है तो हम किसको बांटेंगे दुख? घर के लोगों को। संसार में यही हो रहा है, यही हो रहा है सब जगह। घर में जाके अपनी पत्नी को दुख देंगे, जो भी अपने अंडर में है उसको ही आप पीड़ा पहुंचाओगे ना, बाहर तो कुछ बोल नहीं सकते। तो पीड़ित है, सब कोई पीड़ित है, अंदर से दुखी है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई अलग प्रकार से बोलता है, अलग प्रकार से उसका व्यवहार है, लेकिन अंदर से सब दुखी है। आनंदमयी माता जी कहती थी, सब दुखिया, दुख ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि दुख का कारण भरा पड़ा है। क्या कारण है? आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अपने आत्मा परमात्मा का हमने तिरस्कार कर दिया, हमने किया, तो मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा ना, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जिसमें कोई सत्य नहीं है, ऐसा ही हमारी बुद्धि बोल बोल करती रहती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत। सभी जन्मों में बुद्धि का एक ही काम है, आत्मैव आत्मनो बंधुः। सुना है? आत्मैव आत्मन शत्रु। जब तक ऐसी बुद्धि है, जिस बुद्धि में अपना स्वरूप क्या है उसका ज्ञान नहीं है, जगत का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान नहीं है, परमात्मा का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान नहीं है, ऐसी बुद्धि हमारे लिए शत्रु समान है। और उस बुद्धि को ही हमने पाल रखा है, उसको ही संतुष्ट करते हैं, सबके साथ झगड़ा करके अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को ही हम महत्व देते हैं। ये कैसा तरीका है जीवन जीने का? अगर ये सब नहीं समझा तो जीवन में सुख शांति की संभावना नहीं। फिर आप रगड़ते रहो, भगवान के पास जाते रहो, ये करते हो, भगवान मेरे ये बच्चे को सही रखना, मेरे घर में ये करना, मेरे वहां ये करना। मुझे तो आश्चर्य होता है, एक बहन मेरे घर पे आई थी, तो कितनी दूर से आए वो लोग, पैदल आए थे, और पैर में चप्पल नहीं थे, और मुझे कहती है कि हम तो इतना तकलीफ उठा के आए, और आपके यहाँ तो रास्ता भी वो है, कपची डाली हुई है, रेत है, तो पैर में चुभती है, और हम चल के आए, और आपका घर मिलता भी नहीं है, इतना कष्ट हुआ। तो मैंने पूछा कि फिर बात तो सही है, पर आपको फोन करना चाहिए था, या तो व्हीकल में आना चाहिए था, पैदल क्यों आए? तो भी आ गए किसी कारणवश। चलो ठीक है, लेकिन चप्पल क्यों नहीं पहना? मैंने पूछा, चप्पल क्यों नहीं पहना? बाधा, मानता, क्यों? मैंने उसको पूछा क्यों? आप नहीं मानेंगे, उसने कहा, मेरा भाई जब तक अमेरिका नहीं पहुंच जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहन। अमेरिका तो 16 घंटे में, 20 घंटे में, 24 घंटे में पहुंच जाएगी। कब से, कितने समय से ये चल रहा है?
6 महीने हो गए। 6 महीना हो गया, अमेरिका नहीं पहुंचा। नहीं, वो उसमें जा रहा है, इलीगल। इलीगल मतलब यहाँ से यहाँ जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां घूमते 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 घूमते, पकड़ नहीं जाए उस डर से। तो गलत काम कर रहे हैं, उसका भाई गलत काम कर रहा है। मैंने कहा क्या रखा है अमेरिका में, क्यों जाना है? तो वो नहीं समझ रहा है बस। वो नहीं समझता, ठीक है, लेकिन जब तक वो अमेरिका नहीं पहुंच जाए, गलत रास्ते से भी वो नहीं पहुंच जाए, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। क्या कनेक्शन है? इसको बाधा कहते हैं, मानता कहते हैं। भगवान तो आया ना बीच में, अब क्या करना इसको, क्या भगवान क्या भगवान क्या करे मुझे बताओ। भगवान क्या भगवान का धर्म संकट हो गया ना, तो मैं इसको क्या करूं। भाई गलत रास्ते पे जा रहा है और बहन इधर दुख सहन कर रही है। वो भी दुखी सहन करना है, कर रहा है भाई भी, और भगवान को बीच में लाते हैं। हमारी बुद्धि ऐसा काम करती है। अभी इस बुद्धि आंतरिक शत्रु है ना, ये बुद्धि अपने शत्रु है। तो कौन हमारी बुद्धि को शिक्षा देगा? भारतीय शिक्षा बोर्ड, स्कूल वाले देंगे। ये एजुकेशन तो हमें, हमारा धर्म है ना, स्कूल में से प्राप्त करने वाली बात नहीं है, तो घर में से ही होना चाहिए शुरू से। वो तो व्यावहारिक है, लेकिन ये तो पारमार्थिक बुद्धि की बात, पारमार्थिक तत्वों को जानने की बात कर रहे हैं। जहाँ जीव को स्पष्ट हो गया कि जीवन में कहीं से भी सुख शांति नहीं मिलने वाली, तो फिर मुझे सुख शांति के लिए कहाँ जाना है? तो बुद्धि को हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा, उसको संस्कार संस्कार देना पड़ेगा। और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार कुछ नहीं कर सकता। अहंकार की मदद से कुछ होगा ही नहीं। वो अहंकार को तो धीरे धीरे दूर करना है, एक दिन उसको निर्बल बनाना है। लेकिन उसके लिए हम करें क्या? किसके अहंकार को फॉलो करें? एक आवश्यकता आ गई ना कि हम अपने अहंकार को फॉलो ना करें और किसी ज्ञानी अहंकार को हम फॉलो करें। इसलिए किसकी आवश्यकता है? सत्संग की, गुरु की, शास्त्र। क्यों? क्योंकि वो अहंकार हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, धीरे धीरे हमें सही रास्ते पे लाएगा। लेकिन काम इतना सरल नहीं है। ये बुद्धि को जब तक हम पूर्ण रूप से तैयार ना करें, मन और बुद्धि को, जन्म लगेंगे उसमें, क्योंकि अपने एक विचारधारा है ना, अपना स्वभाव है, संस्कार है। एक जन्म का थोड़ी है, अनेक जन्म का। इसीलिए मनुष्य का जन्म कभी निष्फल विफल होना ही नहीं चाहिए। सभी मनुष्य इतना तो कम से कम करे कि अपनी बुद्धि को एजुकेट करे। थोड़ा थोड़ा बच्चे को भी इतना तो सिखाना ही चाहिए कि भी ये धर्म का पालन, सत्य का पालन, इतना तो करो भाई। नहीं तो सबको यही चाहिए आजकल तो, मोबाइल, उसके माध्यम से फिर क्या क्या नहीं चाहिए। बच्चे को भी वही चाहिए। किसी को पढ़ने में तो इंटरेस्ट है ही नहीं ना, तो भोग विलास में ही सबको, सब जीव को रस है, सबकी बुद्धि में यही आकर्षण है। तो अज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है, हमारी बुद्धि में भी फैला हुआ है। तो जो जाग गया व्यक्ति, जिसको ये पता चला, थोड़ा सा भी समझना चाहिए, वो भगवान की कृपा है। तो जीवन का उपयोग करें हम। गुरुदेवतात्मा पूज्य गुरुदेवनु स्मरण कर सर्वदा। श्री गुरु देवना चरणमा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य है। श्री गुरु जी के चरणों में ही धर्म ज्ञान ऐश्वर्य, ऐश्वर्य
ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब क्या? अगर गुरु जी के चरणों में हम समर्पित हो गए, गुरु जी मतलब हम हमारे हृदय में, हिंदुओं के हृदय में, हिंदू संस्कृति में गुरु जी मतलब बहुत उच्च भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण। गुरु श्रद्धा, गुरु में जो श्रद्धा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भगवान की कृपा से ये श्रद्धा होती है हमारे हृदय में, हम खुद उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से ही हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, चाहे कोई भी गुरु हो। आजकल तो ये बुद्धिमान लोग मतलब हम लोग कहेंगे कि कोई जैसे कोई स्वामी के बारे में कि वो जेल में है और वो अच्छे नहीं है, ये हो वो है, लेकिन अभी भी इनके इतने फॉलोअर्स है गांव-गांव में, उनके हृदय में उनके प्रति इतनी श्रद्धा है, वो व्यक्ति भले जेल में हो, हमें कुछ पता नहीं वो गलत है कि सही है, वो जो भी हो, लेकिन उस गुरु में जिनकी श्रद्धा है, उसका तो काम हो जाता है। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण। गुरु अगर हमारे सामने हो या ना हो, हमारे साथ हो या ना हो, हमारे जनरेशन से निकले आते हो कोई गुरु जी, पहले से जन्म से ही हमको खाली श्रद्धा है कि ये गुरु स्थान है, गुरु जी हमारे यहाँ थे, तो तब भी उनकी कृपा मिलती है। हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखनी। गुरु में जो श्रद्धा है जिसकी, वो जीव का कल्याण अवश्य होगा ही होगा। इसलिए अपरंपार है गुरु की महिमा हमारे यहाँ। कंठी बांध लो बस, कोई बात नहीं, उससे भी कल्याण होगा। हाँ सही कह रहे हो, भले लोग हंसी मजाक करें, पर उससे भी कभी ना कभी होगा कल्याण। श्रद्धा है तो होगा। बुद्धिमान लोग इधर उधर सोचने में या तो ढूंढने में एक मापदंड लेके घूमते हैं ना, अपने पास एक फुटपट्टी रखते हैं, इसके अंदर फिट होना चाहिए, तब हम उसको गुरु मानेंगे। ऐसा गुरु कभी नहीं हो, क्योंकि हमारा मापदंड ऐसा है, ज्ञानी है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, श्रद्धा रखनी चाहिए कि नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो वो खोज चलती रहती है। उसके गुरु हाथ में नहीं आते। लेकिन जो जिज्ञासु है, भला मनुष्य है, सीधा साधा मनुष्य है, भगवान उनके जीवन में गुरु ला देते, उसका कल्याण हो जाता है, सीधी बात। इसलिए श्रद्धा गुरु के रूप प्रति, तो इसका महत्व यहाँ समझाया गया कि तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः निरुद्यात्। गुरु जी की शरण में जाके करना क्या है? आ बजे तम भक्त्या एकया ईशम तम ईशम, जिस परमात्मा से हम अज्ञान के कारण जुदा हो गए हैं, जुदा हुए नहीं है, हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारी बुद्धि उसका निश्चय इतना दृढ़ है कि वो हमें जीवत्व का अनुभव कराती ही रहती है। इसका एक ही काम है, बस तुम ऐसे ही हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं हो। ये कौन कहता है? बाहर के लोग भले कहते हो, लेकिन हमारे साथ समीप जो है वही बुद्धि हमें हमेशा कहती है। इससे जीवन में अशांति है, दुख है, जन्म मृत्यु है। तो उस बुद्धि को, उसकी सोच को सही करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? गुरु जी के पास। बुधः आभजेत, क्योंकि ज्ञान, अभिज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान का परिचय हुआ, तो अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु जी के पास जाना चाहिए। अज्ञान का स्वरूप दिखाया दिखाया हमको कि अविद्यामानः अपि अवभाति ही द्वयः, कि द्वैत जो हमारी बुद्धि में है वो वास्तव में ऐसा कुछ द्वैत है ही नहीं।
एक ही तत्व है, और वो है परमात्मा। लेकिन जब हमारी बुद्धि कहती है मैं जीव हूं, तो वही परमात्मा जिसके साथ हम सदा सर्वदा जुड़े हुए हैं, इस क्षण भी वही परमात्मा हमसे अलग हो गए। उसका नाम है द्वैत। उसका नाम है द्वैत। ये बुद्धि में ही है। ये सब खेल कहाँ चल रहा है? बुद्धि में। तो कारण दिखा दिया हमको कि ये कारण है। तो अभी क्या करना चाहिए? वो मैं जीव हूं, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जो प्रकट हुआ है, उसको हमें, उसका विसर्जन। किसका विसर्जन किया अभी? गणपति। उसी यही सिखाते हैं। हाँ, यही सिखाते हैं। जो सर्जन किया था गणपति महाराज का, इतनी पूजा की, इतना आदर, फिर उसका विसर्जन कैसे सहन हो सकता है हमसे? लेकिन करते हैं ना विसर्जन। जो विसर्जन का भी महिमा है। हमें किसका विसर्जन करना है? जीवत्व का, अपने अज्ञान का। तो पहले ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम वगैरह हमने वो सब सर्जन किया, उसकी महत्ता, उसकी पूजा आराधना की, जीवत्व की, सब संसार जमा किया। अब किसका समय है? हम नहीं करेंगे तो भगवान तो करते हैं। भगवान तो विसर्जन करने ही वाले। लेकिन हमें उस विसर्जन की चिंता नहीं है, वो भगवान को करने दो। अंदर का जो सर्जन है ना, जीव सृष्टि, उसका विसर्जन हमें करना। तो वो द्वैत जो है, वो मन की कल्पना है, केवल कल्पना है, जैसे स्वप्न में। इसलिए अनुभव से भी सिखाया कि ऐसा जीव कोई नहीं है, ऐसा मनुष्य कोई नहीं है इस जगत में जिसको स्वप्न का अनुभव ना हो। तो स्वप्न में भी द्वैत है। कहाँ से आया स्वप्न का द्वैत? द्वैत कहाँ से आया? नहीं भाई, तत्व को याद रखिए, मतलब सिद्धांत को याद रखिए। स्वप्न का द्वैत कहाँ से आया, किसकी कल्पना है? इसके अंदर ही लिखा है। यही श्लोक में लिखा है, 38 श्लोक, 38। दिया, दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? ध्यातुहु दिया स्वप्न मनोरथो यथा। दृष्टांत दिया कि ये जागृत अवस्था में जो द्वैत है वो सही नहीं है, मिथ्या है। किसके समान? यथा स्वप्न मनोरथो, जैसे स्वप्न मिथ्या है, मनोरथ मिथ्या है। मिथ्या है कि सही है? समझाना पड़ेगा कि स्वप्न मिथ्या है, समझाना पड़ेगा। तो सबको पता है ना, सब ज्ञानी है उस विषय में। स्वप्न मिथ्या है, मनोरथ, मनोरथ क्या है? मनोरथ मतलब मन में जो है मिथ्या है। बात सही, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो किसकी कल्पना है? बुद्धि की। स्वप्न में जो द्वैत है किसकी कल्पना है? बुद्धि की। मनोरथ भी किसकी कल्पना है? बुद्धि की। बुद्धि कहो या मन कहो, कल्पना। दिया, ध्यातु दिया, ये तो बुद्धि की कल्पना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जीवन में एक ही काम करना चाहिए। इस बुद्धि को, इस मन को, जो सदा सर्वदा कल्पनाएं 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 ही करता रहता है, इसके सिवा कुछ नहीं करता। मन का काम ही यही है, कल्पना करो। तो कल्पना का मतलब समझ में आया कि नहीं? कल्पना मतलब क्या? कल्पना मतलब कल्पना, जो सत्य नहीं है उसका नाम कल्पना। और मन का काम क्या है? कल्पना। और हम किसको पोषण पोषित करते रहते हैं? मन को। फिर दुखी क्यों होते हैं? इसलिए दुख होता है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? वो कल्पना उसका करना काम है, हम क्यों इसके पीछे भागे? लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आप मेरी इच्छा पूरी करो, आप मेरी इच्छा। संसार में सभी झगड़े इसके लिए। फिर हम थक गए तो भगवान के पास जाए, भगवान आप तो कम से कम मेरी इच्छा पूरी करो। क्या इच्छा? मेरे भाई को अमेरिका पहुंचा। कैसे हम, ये क्या हो रहा है जीवन में?
बताओ, अपना ही मन अपने को मूर्ख बनाता है और हमें तमाचे पड़ते भी हैं, थप्पड़ पड़ते भी हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि हमें साथ नहीं देती। मतलब वो दोनों एक हो गए ना। घर में आपको कभी ऐसा अनुभव है ना, संयुक्त कुटुंब में हमेशा ऐसा होता रहता है कि दो जन मिल जाते हैं, देरानी जेठानी जो भी है उसमें दो तीन कोई एक अगर नहीं मिले तो भी ऐसा लगता है, या तो सासू को ऐसा लगता है कि ये दो मिलके मेरे परेशान कर रही है, या कोई एक बहू को ऐसा लगेगा कि ये दोनों मिलके मुझे परेशान, या हस्बैंड वाइफ दोनों मिल गए और सास को लगता है कि ये, माँ को लगता है कि ये दोनों मुझे ऐसा कर, ऐसा ही चल रहा है। कहाँ? अपनी बुद्धि में। संसार में तो चलता है, लेकिन अपने मन में कौन दोनों मिल गए? अपना मन और अपनी बुद्धि। मेरा मन और आपकी बुद्धि ऐसा नहीं वो नहीं मिल सकते। तो इसका नाम है मुझे किसी का कहना करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि, आपने निश्चय किया कि ऐसा होना चाहिए और मुझे मेरी बुद्धि नहीं कहती है तब भी मैं आपको फॉलो करूं, ये गुरु शिष्य की बात। हमारी बुद्धि तो तैयार नहीं है, लेकिन हम तैयार हो गए, हमारा मन तैयार कर दिया हमने कि मैं अपनी बुद्धि को फॉलो नहीं करूंगी, मैं किसको फॉलो करूंगी? गुरु की। हाँ, अपनी बुद्धि को फॉलो जरूर करना है। कैसे? जो गुरु कह रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु माने शास्त्र, उसके अनुसार मेरी बुद्धि को मुझे सिखाना है, तर्क से सिखाना है। ऐसे फॉलो नहीं कर सकते हम कोई भी चीज, और शास्त्र कहता भी नहीं है कि आप गुरु के कहना सीधे सीधा मान लो, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि का उपयोग जरूर करना है, तर्क से। तो ये जो सारी चर्चाएं हमारे सत्संग में होती है ना, ये तर्क है। तर्क के माध्यम से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबको समझ में आएगा। अगर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो समझ में आएगा। बुद्धि को हमने अगर लॉक मार दिया ना, लॉक कर दिया, बोलने दो ना उसको जो बोलते हैं। कोई ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं, को कुछ कोई मोबाइल में कुछ करते रहते हैं, तो फिर वो दरवाजे बंद कर दिया आपने तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बुद्धि का उपयोग करो भाई, जबरदस्ती कोई नहीं है। सोचो, अपने लिए है, हम दुखी क्यों होते हैं? तो संकल्प विकल्पकम तत्कर्म मनः बुधः निरुद्यात्। अगर ऐसा करेंगे, निरुद्यात मतलब नियंत्रण में लाना है, नियंत्रण में लाने की प्रोसेस जाननी पड़ेगी, कैसे नियंत्रण में लाया जाए। इसलिए पूरा शास्त्र है, कर्मयोग, निष्काम कर्म, ध्यान, भक्ति, ये ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ धीरे धीरे हम अपने जीवत्व का विसर्जन करें, जीवत्व को समर्पित करें, ततः अभयम स्यात्। तब आपको अभयता प्राप्त होगी। जो भय छा गया है ना अपने मन में, बुद्धि में, वो भय से मुक्ति प्राप्त होगी, अभयता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। तो ये रास्ता दिखा दिया हमें, रहस्य समझाया गया है। कौन सा रास्ता है? क्यों दुखी है? मन और बुद्धि दोनों मिलके हमें विरुद्ध दिशा में ले जा रहे हैं। जीवत्व का ही संस्कार हमारे अंदर आ रहा है और हमें वो द्वैत का दर्शन कराती है जो बुद्धि, जो कि ऐसा कोई द्वैत है नहीं। अगर ऐसा द्वैत है, मान लो, इस जगत तो किसका सर्जन है? ये तो इतना तो सब मानते हैं ना, जगत किसका सर्जन है? ईश्वर का, परमात्मा का सर्जन है जगत। तो भगवान ने जगत बनाया, हमें जन्म भी किसने दिया? भगवान ने दिया। अच्छा, भगवान ने ये सब कुछ दिया, उसका वैभव, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी, फिर भगवान क्यों हमको रोकेंगे कि तुम इस जगत में कुछ आनंद नहीं लो? क्यों रोकेंगे? कोई आवश्यकता भगवान को क्या जाता है? जब दिया ही है तो वो क्यों रोकेंगे हमको?
तो मौज करो, भगवान को कोई तकलीफ नहीं है। भगवान कहते तुम्हारे भाग्य में जो है वो मैं देता ही रहूंगा, तुम कर्म करोगे तो मिलता भी रहेगा। आराम से आप ये करो, आनंद लो, लेकिन आप उस उपभोग के द्वारा चाहते क्या हो, ये बात है। जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर हमें ये पता नहीं, हमारी तकलीफ क्या है, हमें पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। हमें या तो शब्द का अनुभव, उसमें रस, फिर क्या भोग भोगते हैं हम? 5 प्रकार के भोग के अलावा कोई भोग हम नहीं भोगते। शब्द, शब्द पता है ना? शब्द सुन, क्या कर रहा हूँ मैं गाने सुन रहा हूँ। अभी हमें तो ये पता नहीं, लेकिन जिसको इसमें रस मिलता है, आनंद आता है, तो वही जाने। सुनने में आनंद है ना, सिनेमा के गायन में, किसी को भजन सुनने में आनंद, वो एक ताकत है ना शक्ति की। लेकिन आपने उसका सात्विक अंश का सहारा लिया, वही संगीत सात्विक अंश का सहारा लिया, तो आपका मन उसके साथ एकाकार हो जाएगा, और आपके अंदर जो सात्विक तत्व है उसका ऊर्ध्वीकरण होगा। मेरे अंदर तामसिक अंश है, राजसिक अंश है, तो वो संगीत में सुनती हूँ, तो वो राजसिक जो तत्व है उसको मैं इन्वोक करूंगी, उसका अनुभव होगा, सीधी बात है। तो मुझे समझना है ना। तो इच्छाएं तो प्रकट होती रहती है, लेकिन विवेक करना पड़ेगा कि इस इच्छा को पूरी की जाए कि नहीं की जाए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या इच्छाएं प्रकट होगी? कुछ नहीं, 5 ही विषय की इच्छाएं होती है हमारे मन में, उसके ही संस्कार है। एक तो शब्द के, दूसरे स्पर्श, फिर रूप, रूप, फिर रस, फिर गंध। कितना पैसा कमाते हैं लोग ये 5 विषयों के भोग के लिए। भाई चैटर्जी मुखर्जी जो जो आप सुन रहे हैं, इधर का उधर का, ढेर सारे नोट्स मिलते हैं जिसके घर में। इसलिए, इसलिए बताओ, खाली रुपयों में आ सकती है? नहीं। फिर अगर आपके पास भी ज्यादा रुपये आ जाते हैं तो करोगे क्या? आपकी बुद्धि क्या करेगी करने के लिए? बड़ा मकान, वो मिल मिल गया, फिर गाड़ी वो भी आ गई, फिर हाँ, फार्म हाउस, चलो फिर कितनी सारी प्रॉपर्टी नौकर, फिर क्या? मूल बात पे आओ ना। फिर क्या खाओगे क्या? नहीं नहीं, क्या भोगना है? आपकी वृत्ति किस में है? इतना मेहनत करके, गलत काम करके भी पैसा इकट्ठा किया, इसका उपयोग कहाँ करना चाहते हो? ऐसे रुपया इकट्ठे करने के लिए नहीं किया है। कुछ और वृत्ति है ना, कामनाएं है, लालसाएं है ना। तो क्या है लालसाएं? यही लालसा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। क्या खाएंगे? फिर खाने का भी कम पड़ गया घर में, तो फिर बकरा बकरा क्या खाते हैं, नॉन वेज ये सब खा लो होटल में। फिर ड्रिंक ले लो। अभी इतने पैसे है तो आप नशा नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? तो ड्रिंक तो होना चाहिए, ड्रिंक करो। फिर क्या? एक पत्नी से, धर्म पत्नी से क्या काम चलेगा? तो अधर्म पत्नी या गर्लफ्रेंड जो भी है, वो भोग के लालसा है। यही समाज में दिखता है ना, क्या दिखता है? यही है। पैसा नहीं है तो भी व्यक्ति इसके पीछे ही पागल है। तो पैसा जब मिल गया तो अंदर तो यही लालसा, यही भूख है, तो उसके पीछे भागेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इतनी ही लालसा, इसमें ही व्यक्ति बंधा हुआ है बस, ये संसार का स्वरूप। तो ये किस लिए होता है? ये कामनाएं कहाँ होती है? ये लालसाएं कहाँ होती है? वासनाएं कहाँ होती है? मन और बुद्धि में। और आप मन बुद्धि को संतुष्ट करते हैं, चलता रहता है ये, कई जन्मों से ये काम चलता रहता है। फिर अगर अधर्म का आचरण करके भी ये मैंने किया, तो फिर वो खाने की लालसा पूर्ण नहीं हुई, तो मनुष्य शरीर में रह के तो मैं इतना भोग नहीं कर सकती। फिर मुझे भगवान सोचेंगे मेरे लिए, मेरी ये वासना के लिए, कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी, कैसा शरीर मिले मुझे तो मैं मेरी वो वासना पूरी कर सकूं। तो इसलिए भगवान मुझे फिर
उसके अनुरूप शरीर देगा, सीधी बात। तो आप देखते हैं सृष्टि में कि ऐसा कौन सा शरीर है जिस शरीर में रहकर आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कुछ भी खा लो, कचरा कुबड़ा बूंद बूंद। तो हम तैयारी कर रहे हैं गुण बनने की, सीधी बात। उसमें भगवान नहीं आते। मेरी इच्छा को भगवान आदर करते हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा है तो पूर्ण करूंगा। सृष्टि में यही क्रम चल रहा है, तथास्तु। और हम कुछ सोचते नहीं है। भोगने की लालसा, ये तो भोजन की बात थी, और जो भी आपको भोगना है, मनुष्य का शरीर अत्यंत नाजुक है, वो इतने भोग नहीं भोग सकता। फिर ये शरीर है तब तक बेचारा सहन कर लेगा, बाद में भगवान को ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसको मैं कौन सा शरीर दूं कि उसकी इच्छा पूर्ण हो। इसीलिए सृष्टि में 84 लाख योनि है। आप कहीं भी जा सकते, आराम से घूमिए, घूमते रहिए, आराम घूम रहे हैं। ये तो गलत, कैसे भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, शायद अगर ये जाग जाए, उसको ये रहस्य समझ में आ जाए, तो मौका है इससे बाहर निकलने। कृपा है भगवान की। ऐसा नहीं समझ लेना कि हमको विशेष पुण्य लेके आए और हम कुछ बढ़कर हैं बाकी जीवों से। कोई फर्क नहीं है हमारे बीच में और ये गिलहरी, कॉकरोच, कोई फर्क नहीं है। हम उसके लायक है, हमारे अंदर पड़ा है सब ऐसा स्वभाव। जब किसी को हम इतना सुना देते हैं ना, तो जैसे बिच्छू ने कहा डंक दिया हो, हमें भी किसके शब्द ऐसे लगते हैं ना कड़वे जार के, वो सब हमारे अंदर है गुण उसके। और हमारे कर्म भी ऐसे हो सकते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान ने इसको मनुष्य क्यों बनाया, ऐसा कर्म कर रहा भगवान है। भगवान के बारे में हम सोचते हैं कि भगवान ने इसको ऐसा क्यों बनाया। मानव के गुण है ही नहीं उसके अंदर, मनुष्य के गुण तो दिखते नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, फिर भी भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। इसका मतलब है केवल भगवान की कृपा। कृपा किस लिए, भगवान ने क्यों मनुष्य का शरीर दिया, क्या है मनुष्य के जीवन में, क्या है, क्या विशेषता है। ये सत्संग, ये सत्संग, सत्संग में भी आ गए, भगवान की यहाँ तक कृपा होगी, लेकिन आने के बाद भी मुझे नींद आती है। मैंने देखा है, वो तो सोते नहीं है, सुनते ही है, फिर क्यों बोलते रहते हैं मुझे नींद आती है। वो तो सुन रहे हैं, खाली कहते हैं कि मुझे नींद आती है। सत्संग तक आ गए, अमृत का पान करने तक हम पहुंच गए। बस अब मेरी बुद्धि को मुझे जगाना है, मन को सगाना है। ये ईश्वर की योजना है, ये हमारी योजना नहीं है। ना तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं शिविर में जाऊंगा जाऊंगी, ना तो मैं किसी को जबरदस्ती बुला सकती। आपको पता है ना, लास्ट मोमेंट मैं बीमार हो गई, मैं बीमार हो गया, या तो ये है या तो वो है, बस नहीं जाना, खत्म। तो हमें हमें सोचना पड़ता है कि ये नर्मदा मैया की योजना है, उनका संकल्प है, उनकी इच्छा होगी वही आ पाएंगे। भगवान की योजना सबके भाग्य में नहीं होता। ये सब हमें अंदर नोट करना है अपने हृदय में। तो एक ग्रेस है, भगवान की कृपा है, भले आपको थोड़ा भी समझ में आए, लेकिन ये भगवान की कृपा है। वो वही हमें ले जा रहा है, भगवान ही, नर्मदा मैया, गंगा मैया, वही धीरे 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 हमको परमात्मा की तरफ ले जा, बड़ी कृपा है। मतलब बुद्धि का उपयोग जब हम करें तो काफी कुछ हमें ध्यान में आता है, सीखने को मिलता है। तो ऐसा अच्छी अच्छी बातें जब हमें समझ में आए, तो आनंद का अनुभव होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो किसके साथ आनंद जुड़ा हुआ है, बुद्धि की समझ के साथ। तो यही काम करना है, बुद्धि की समझ को बदलना है बस। इसीलिए कहते हैं निरुद्यात, अपने मन को
आप नियंत्रित करिए। मन और बुद्धि दोनों समझ लेना, क्योंकि वो कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। बुद्धि में भी कल्पना है, मन में भी कल्पना है। बुद्धि में पहली कल्पना है, कौन सी कल्पना है? ओ, क्या बात। बुद्धि में कौन सी कल्पना है? मैं जीव हूं, और मन में मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा वो है। अगर वो पूरी होती है तो मैं सुखी हूँ, नहीं पूरी होती है तो मैं दुखी। दोनों साथ में मिल गए और हमको गलत रास्ते पे ले जा रहे। इसलिए क्या पुरुषार्थ करना है? निरुद्याद, बुद्धि मन को उसका नियंत्रण करना है, उसको सुधारना है। बाद में ही हमें अभयता मिलेगी, सुख शांति मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः